होगा। यह शाहजहांपुर की जो धरती है, यानी कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है जो मेरठ से प्रयागराज तक है। और उसी के बीच में शाहजहांपुर की धरती पर आप देखिए 3.5 किलोमीटर का ये जो आधुनिक रनवे जो बनाया गया है, ये एक प्रकार से नाइट रनवे भी है। यहाँ पर 24 घंटा भारतीय वायुसेना कभी भी यहाँ पर ऑपरेशन कर सकता है। युद्ध की यहाँ पर किसी भी ललकार को यहाँ से स्वीकार कर सकता है, उसको चुनौती दे सकता है। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी स्कूली बच्चे भी आए हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह का जो माहौल है। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो फाइटर प्लेन्स हैं हमारे, वो आने वाले हैं। चाहे हम जगुआर की बात करें, राफेल की बात करें, मिग की बात करें, हरकुलिस की बात करें, तो यहाँ पर बिल्कुल। और आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, चूँकि इस रनवे पर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इन्होंने दुरुस्त किया है और कहा है कि लोग ना इस पे आ सके, चूँकि इस पे भारतीय जो फाइटर प्लेन है, वह लड़ाकू विमान यहाँ पर उतरने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। और अगर हम इन लड़ाकू विमानों की अगर हम चर्चा करें, जैसा कि अभी बताया भी जा रहा था कि कौन कौन से वह विमान हैं यहाँ पर, लड़ाकू विमान जो यहाँ पर अपना करतब दिखा सकते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि राफेल है जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मेटेओर मिसाइल से लैस है। बिल्कुल। और यहाँ जो ये मैसेज जो दिया जा रहा है, कहीं न कहीं जो ये तनाव का मामला है, यह आवाज़, ये भारतीय वायुसेना की जो आवाज़ है वो पाकिस्तान तक जाएगी। और देखिए यह भारतीय वायुसेना की गर्जना आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जो फाइटर प्लेन है, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये भारत की ताकत है, ये वायुसेना की ताकत है। कहीं न कहीं यह दृश्य देखकर पाकिस्तान की आज जो कलेजे हैं ना, वो सिहर जाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि ये जो मालवाहक है, ये आप देख सकते हैं कि AN ये 32 है। ये वाकई में बहुत ही विशाल ये हमारा भारतीय ये विमान है, जिसमें ग्रुप में हमारे सैनिक आ सकते हैं और किसी भी आपात स्थिति में हम जरूरी सामग्री को लेकर के वहां पर हम पहुंच सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो ये है हमारा ये जो हमारी वायुसेना की जो ताकत है, वो उसको आपने देखा। और आज शाहजहांपुर की धरती में, उत्तर प्रदेश में ये जो ललकार जो जारी है, भारतीय वायुसेना जो करतब दिखा रहा है, इससे कहीं न कहीं पाकिस्तान जरूर भयभीत होगा। क्यों? वो इसलिए भयभीत होगा कि पाकिस्तान के धरती से आए हुए आतंकियों ने जो गुस्ताखी की है, जो हमारे पर्यटकों पर जो हमला किया है, भारत कुछ शांत नहीं बैठने वाला है। भारत जो लगातार जो अपनी रणनीति बना रहा है, तो उसके अंदर एक डर का माहौल है कि आखिर कहीं भारत ये क्या करने लगा इस तनाव के बीच में। और ये उत्तर प्रदेश की धरती पर गंगा एक्सप्रेसवे पर ये जो हो रहा है, ये जो करतब दिखाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान कंफ्यूज होगा कि अचानक ये क्या हो रहा है, ये रिहर्सल हो रहा है कि टचडाउन हो रहा है, या तैयारी हो रही है, आखिर हो क्या रहा है। और कहीं न कहीं इसका जो असर है आने वाले समय में आपको जरूर दिखेगा। अपने हम सहयोगी से कहेंगे कि लगातार ये हमारे रनवे की खूबियों को दिखाते रहें। और हम दूसरे विमान के बारे में चर्चा करेंगे कि Su-30 MKI भारत रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ट्विन सीटर फाइटर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। अब ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो लखनऊ में जल्द ही ब्रह्मोस तैयार होने वाला है। आप देखेंगे कि लखनऊ की धरती यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही हैं जो दुश्मनों के कलेजे को चीर देंगी। ऐसे यहाँ पर मिसाइल्स तैयार किए जा रहे हैं। बस इंतजार समाप्त होने वाला है जब ये हमारे फाइटर प्लेन ब्रह्मोस यानी भारत की बनी हुई जो ये मिसाइलें हैं, इसको लेकर के वार करेंगे और जाएंगे। तो इस तरह से हम आप दिखाते हैं कि ये जो लंबा, उधर आप दिखाइए कि किस तरह का माहौल है, ये कितनी सीधी पट्टी है। यह नाइट रनवे है जिसमें भारतीय सेना जो है रात में भी अपना करतब दिखा सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसके अलावा मिग 29 यह तेज गति, ऊंची उड़ान और राडार चकमा देने की क्षमता वाला लड़ाकू विमान है। और साथ ही आप देखिए, चाहे हम मिराज की बात करें, मिराज 200 फ्रेंच मूल का यह विमान हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में दक्ष और न्यूक्लियर कैपेबल है।
इसके बाद जगुआर की अगर हम बात करें, यह ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। C-130J सुपर हरकुलिस, यह भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विशेष बलों की तैनाती, आपदा राहत और रेस्क्यू मिशन में प्रमुख भूमिका निभाने वाला यह विमान है। AN-32, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान और जवानों की ढुलाई के लिए उपयुक्त ट्रांसपोर्ट विमान का यह काम करता है। साथ ही MI-17 V5 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन और मानव सहायता कार्यों के लिए जरूरी बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर की भूमिका में यह रहता है। तो इस तरह के जो विमान हैं वह कहीं न कहीं इस जो नाइट रनवे है इस पर उतरने का काम करेंगे। हालांकि आज यह रिहर्सल दिन में हो रहा है और हो सकता है कि यह भारतीय वायुसेना यानी हमारे जो जाबाज पायलट हैं वह रात में भी अपना करतब दिखाएं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश से जो यह दृश्य दिखाई दे रहा है, इससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं कई और देश भयभीत हो जाएंगे कि आखिर भारत अचानक यह क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आखिर भारतीय वायुसेना यह किस तरह का रिहर्सल अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ कर रहा है, यहाँ पर किस तरह का प्रयोग हो रहा है, जो आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी ज़रूरत भी पड़े और यह जो रिहर्सल है आने वाले समय में दुश्मनों के दांत न खट्टा करे। इसको लेकर के लगातार दुश्मनों की चिंता भी बढ़ रही है और कहीं न कहीं जो पाकिस्तान है जो लगातार इस डर में और भय में बैठा है कि भारत क्या फैसला लेने वाला है, भारत क्या कुछ करने वाला है। कहीं न कहीं यह दृश्य देख करके वहाँ निश्चित तौर से एक डर का माहौल होगा। वहाँ पर लोग जरूर आपस में डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की धरती शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर यह क्या हो रहा है कि यहाँ पर मिराज, जगुआर, जेट, हरकुलिस, तेजस, तमाम जो ये फाइटर प्लेन्स हैं वो यहाँ पर अपना करतब दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं भारत की ताकत, भारत का शौर्य और प्रमुख विमान जो अभ्यास में शामिल हैं, राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर, सुपर हरक्यूलिस, AN-32, MI-17V, ये 5 हेलीकॉप्टर हैं जो लगातार आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और एयर शो को देखते हुए वायुसेना ने हवाई पट्टी को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। एयरफोर्स के जवान और यूपीडा से जुड़े अधिकारी इस एयर शो के संचालन में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस आयोजन में दिन और रात दोनों समय में इसलिए किया जाएगा ताकि एयर स्ट्रिप की नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का भी टेस्ट किया जा सके। बिल्कुल। और देखिए, जब भी किसी भी देश पर संकट आया है, C-7 ग्लोब मास्टर भी संकट में हमें दिखाई दिया है, वो भी यहाँ पर उतरेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, भारत के फाइटर जेट्स अलग अलग एंगल से कैसे टचडाउन कर रहे हैं वो तो हमने दिखाया, लेकिन आसमान में वायुसेना की ये गर्जना वाकई बहुत कुछ बताती है, कहती है, क्योंकि भारत ने अपनी वायु शक्ति को निरंतर बढ़ाया है। और वायुसेना जिस तरह से बढ़ती जा रही है, दुश्मन देश का कांपना, दुश्मन देश का थरथराना जाहिर है, क्योंकि भारत ने बता दिया है कि उसकी ताकत वायुसेना है। और ये भी लगातार हम सुनते हैं प्रियंका कि जिस देश की वायुसेना में ताकत होती है वो युद्ध कोई भी हो, किसी भी मोर्चे पर हो, जीतने में सक्षम रहता है। तो भारत, बड़ी बात यही है कि बोलता है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई अगर हमें छेड़ता है तो उसे छोड़ते भी नहीं हैं। और अगर भारत की वायुसेना को आप देखेंगे तो वो ताकत दिखती है, वो शौर्य दिखता है और आज वो गर्जना भी हमें सुनाई दे रही है। बिल्कुल। और देखिए, आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे पर शौर्य दिख रहा है। मिराज, राफेल, जैगुआर फाइटर प्लेन उतरे हैं और 37,370 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ, जिस एक्सप्रेसवे पर पूरा शौर्य दिख रहा है वायुसेना का। और इस करतब को देखकर, इस दमखम को देखकर पाकिस्तान बेदम हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुखोई 30 MKI पहली तस्वीर में और फिर AN-32 देखिए दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये पता लग रहा है कि ये जो जंगी विमान है एकदम तैयार है। इनमें पाकिस्तान के हथियारों की तरह जंग नहीं लगा है।
ये जंगी विमान इस तरीके से जाबाजी से दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, इस एयर शो का उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी यह देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां लड़ाकू विमान दिन और रात दोनों समय में लैंडिंग कर सकेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हवाई पट्टी के दोनों किनारों पर करीब 250 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और इस एयर शो को देखते हुए वायुसेना ने हवाई पट्टी को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। शो के दौरान फाइटर जेट्स जो हैं वो टेस्टिंग के लिए एयर स्ट्रिप पर 1 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भरेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद फाइटर जेट्स एयर स्ट्रिप पर लैंड करेंगे और फिर टेक ऑफ भी करेंगे। शाम 7 बजे से